हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब तक हम देखे हैं पीओएस क्या होता है। पीओएस में हम पढ़ रहे थे गैप्स। गैप्स मैंने फुल्ली कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं गई थी ब्लॉक्स की तरफ। अभी ब्लॉक्स में मैंने सबसे पहला टॉपिक जो है ऑर्डर ब्लॉक वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टू ब्लॉक जो कि है मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकअप ब्लॉक, ठीक है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि अगर जस्ट इन केस आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं मेरे पहले के 2-3 वीडियोस को छोड़ के, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। पहले वो 2-3 वीडियोस देख लीजिए, फिर ये टॉपिक पे आइएगा। ऐसा मैं बार बार हर वीडियो में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए एक एग्जांपल के साथ मैं बताना चाहूंगी। जब भी आप कोई चीज सीख रहे हैं कंप्लीटली, तो उससे बेसिक से सीखते, राइट। फॉर एग्जांपल, आप जब छोटे थे तो पहले क्या सीखे थे? लेटर्स, राइट। लेटर्स के बाद आपने वो लेटर्स को जॉइंट कर करके एक वर्ड बनाते थे। जैसे वर्ड आप बना लिए, उसमें ग्रामर ऐड करते थे, फिर वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनती थी। तो ऐसा ही कुछ एक ट्रेडर की लाइफ भी है। अगर आपको एक बेस्ट ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर बनना है, तो गो फ्रॉम द बेसिक्स। बेसिक्स कैसा भी हो, आपको बेसिक्स कभी नहीं छोड़ने चाहिए। बेसिक्स कवर अप कीजिए, धीरे धीरे हर एक टॉपिक को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आइएगा, ठीक है। अभी तक जो मैं बताई हो वीडियोस में, हर एक चीज आपने जरूर प्रैक्टिस की होगी एंड उससे ये सीखा रहेगा कि फर्स्ट वीडियो में जो मैंने बताया था कि मार्केट एक ट्रेंड फॉलो करती है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ऐसा, राइट। बट फिर मैंने नेक्स्ट वीडियोस में बताया है कि डायरेक्टली वो अप ट्रेंड नहीं फॉलो करती या फिर डाउन ट्रेंड नहीं फॉलो करती। वो आइडियम्स बना बना के चलती है, कुछ ऐसे ऐसे करके, राइट। कुछ ऐसे ऐसे करके आइडियम्स बनाती है, फिर वो ऊपर ऊपर की तरफ ऐसे मूव करती है। बट जब ये ऐसे मूव कर रही है अपवर्ड, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, इतना जो ये मूवमेंट दिखा रही है, ये इतना से इतना, उसे मैं कैप्चर कैसे करूँ ताकि मैं वो ट्रेड में घुस सकूँ, प्रॉफिट कमा सकूँ, राइट। ये आपके दिमाग में आया रहेगा। सो आप जब मेरे नेक्स्ट वीडियोस में गए रहेंगे, वहां पे आपने देखा रहेगा कि मैंने बताया कि कंफर्मेशंस कैसे लेती है। कौन सी कंफर्मेशंस की कहाँ से ये ऊपर और मूव करेगी, ऊपर और मूव करेगी, ऊपर और मूव करेगी, कौन से पॉइंट से। मैं तभी गई थी गैप्स की तरफ एंड फिर ब्लॉक्स बताई थी, ऑर्डर ब्लॉक भी बनाई थी कि यहाँ पे कुछ तो एरियाज बनते हैं, कुछ तो जोन बनते हैं जहां से वो वापस से मूवमेंट दिखाती है अपवर्ड। हमें यही कंफर्मेशंस लेके वो फिर हम उस कैप्चर करते हैं ट्रेड को एंड ऊपर जाती है वो ट्रेड। ऐसा ही कुछ हमने देखा था। बट अब आप जब मेरे नेक्स्ट वीडियोस में गए रहेंगे, तब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आई रहेगी कि ऐसे ऐसे करके ऊपर तो जा रही है, राइट। ऐसे टैप करिए ऑर्डर ब्लॉक्स को, फिर ऊपर जा रही है। बट फिर ये कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक्स ना टैप करके ये मिड से ही ऐसे इधर से ही ऊपर चली जा रही है। ये आपके माइंड में जरूर आया रहेगा। कि यहाँ पे आपने देखे रहेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स है, टैप की ऊपर गई, फिर आप देखेंगे वहां पे से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बनी है, इसे यहाँ पे इसने टैप किया, फिर से ये ऊपर गई। बट फिर यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक्स को यहाँ तक ना आके टैप करके ये यहाँ से ऊपर चली गई। अगेन ये और जो लाइन है, ये कैंडल्स बनी है, वो यहाँ तक ना आके यहाँ से ऊपर चली गई। ऐसा क्यों है? ये है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बने हैं। मिटिगेशन ब्लॉक्स कैसे बने हैं? ये वाला हायर हाइस को पकड़ के इधर मिटिगेशन ब्लॉक्स बने हैं। अगेन ये वाले इधर यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बना है। अब ऐसा क्यों है? कैसे हम कंसिडर करते हैं कि ये मिटिगेशन ब्लॉक इधर क्यों बने? ये जो हायर हाइस हमारे पॉइंट बने हैं, यहाँ पे एक कैंडल बनी होगी। इसका कलर चेंज कर दो, पिंक, ठीक है। यहाँ पे हमारी कैंडल बनी है विथ सम विक, ठीक है। इधर इधर सेम ब्लॉक्स के कलर मैटर नहीं करती, रेड भी हो सकती, ग्रीन भी हो सकती है। बट जो हाईएस्ट कैंडल है विद अ विग, उसका हम लोग पूरा बॉडी एंड विग लेंगे एंड वो हमारी बनेगी मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। हायर हाइस पे अगेन यहाँ पे भी कुछ ऐसे कैंडल बनी रहेगी एंड इसे हम यहाँ पे ब्लॉक कंसिडर करेंगे एंड एक्सटेंड कर देंगे। तो कैंडल्स जैसे ही नीचे तक आती है, यहाँ तक ये मिटिगेशन एरियाज को टैप करती है एंड यहाँ से ये आगे मूव करती है, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिए, ये जो कंफर्मेशन लेने की ये हमारी ब्लॉक कैसे बनी है, यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि यहाँ पे जो इसकी हायर हाई है, ठीक है, ये जो हायर हाई है, इसकी विग को यहाँ पे एक बॉडी क्लोजिंग मिले।
विग नहीं, यहाँ पे विग नहीं चलेगी, यहाँ पे एक परफेक्ट बॉडी क्लोजिंग देगी। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना के देखना, बॉडी क्लोजिंग मिल रही है आपको इसकी। ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना के देखिएगा, बॉडी क्लोजिंग मिल रही है, मतलब ये वाला आपका मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे हायर आई पे एक देखना बॉडी क्लोजिंग, वो जो कैंडल रहेगी उसको हम एक ब्लॉक बनाएंगे एंड वो हमारी बनेगी मिटिगेशन ब्लॉक। सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड अगेन, इसे अच्छे से देखना और क्लियर होगा। ये यहाँ से टैप करके फिर से नीचे, यहाँ से टैप करके फिर से नीचे, ऐसे जा रही है। अब यहाँ से क्यों जा रही है? अगेन यहाँ पे एक ब्लॉक बनी, ठीक है, लोअर लो बना के यहाँ पे एक ब्लॉक बनी। उसको यहाँ पे हम देखेंगे जो विग क्लोजिंग दी है, एक बॉडी ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे, ऐसे विग नहीं, हाँ ऐसा विग नहीं चाहिए मुझे, ऐसे एक परफेक्ट बॉडी क्लोजिंग मिली है। तो ये जो कैंडल हमारी बनी है यहाँ पे, इसको हम फुल्ली कंसिडर करेंगे विद द विग कि यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, अगेन यहाँ पे लोअर लो पे वापस आपको एक कैंडल मिलेगी, लोअर लो पे इसे आपको पूरा एक ब्लॉक कंसिडर करना है, वहां से फिर से एक रिएक्शन आएगी। अब मैं आपको बताऊंगी इसके बाद भी कि स्ट्रॉन्ग वाले कौन से होते हैं, वीक वाले मिटिगेशन ब्लॉक कौन से, वो उस टॉपिक पे भी आऊंगी। बट एक पहले आपको बात क्लियर कर देनी चाहती हूँ कि ये जो है ना, देखो प्राइस एक्शंस वाले क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे बता देती हूँ कि जैसे मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर जाती है, ठीक है, इसको सपोर्ट दे रही है तब जाके ये ऊपर जा रही है, राइट। सपोर्ट ही हम ढूंढने का ट्राई करते हैं कि कौन से सपोर्ट से हम एंट्री ले। सो प्राइस एक्शन वाले क्या करते हैं, उन लोग सोचते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक बनी है, राइट, यहाँ पे एक ब्लॉक बनी है, इसको टैप करेगी फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगी। बट मार्केट कभी कभी क्या करती है, वो इधर तक आती है हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक। यहाँ पे याद है ना, हमारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं यहाँ पे नीचे विद एफवीजी, वो यहाँ तक आती है फिर यहाँ से टैप करती है। सो जो ट्रांजैक्शन वाले होते हैं वो यहाँ से ना यहाँ तक पहले, ये जैसे इस ब्लॉक को मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करती है, वहां पे एक ट्रेड लगा देते हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाएगी, ये यहाँ तक कुछ लगाते हैं, ये एक ऐसे लगाते हैं। बट मार्केट क्या करती है, ये ऐसे ऊपर ना जाके, यहाँ से ऊपर ना जाके वो यहाँ तक नीचे तक आ जाती है। अब जैसे ये ब्लॉक को वो नीचे तोड़ी, यहाँ पे इसका एसएल ले लिया उन लोग का, देन वापस ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ से ये वाली नहीं, दूसरी वाली, कि यहाँ से सेलिंग कर देते हैं। अब सेलिंग के लिए फिर यहाँ तक स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिर यहाँ तक कुछ अपना टीपी लगाते हैं एंड ये जो ब्लॉक है हमारी ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे थे, इसको टैप करके फिर से यहाँ से ऊपर जाती है। तो अगेन उसने एसएल ले लिया। ऐसे ही ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। अब देखो, ये मिटिगेशन ब्लॉक को लेके और एक कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग ये मिटिगेशन ब्लॉक को बोलते हैं टीजीएल, यहाँ पे लिख दूं मैं, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है ना, इसको बोलते हैं टीजेएल, ट्रेंड जॉइनिंग लेवल। अब ऐसा क्यों है, ये मिटिगेशन ब्लॉक क्या कर रही है, ये जो ट्रेंड है उसको ही आगे और बढ़ाने का ट्राई कर रही है कि यहाँ से ये ऊपर जा रही है तो और इसको ऊपर लेके जाए, यही वो ट्राई कर रही है एवरी टाइम, राइट। यहाँ से भी ये ऊपर लेके जाने का ट्राई कर रही है, सपोर्ट दे रही है मार्केट और अपने ट्रेंड को कंटिन्यूस रख रख के ऊपर 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 जा रही है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड जॉइनिंग लेवल। अब आप बोलोगे ये तो मिटिगेशन ब्लॉक के लिए हो गया, सेम जो कप सपोर्ट दे के ऊपर लेके जाने का काम तो इधर हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स भी करती है, राइट। इधर ऐसे ऊपर 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 जा रही है, सपोर्ट ब्लॉक्स को टैप कर रही है एंड फिर ऊपर जा रही है, राइट। यहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स है, इधर टैप कर रही है फिर ऊपर जा रही है। तो ये भी तो टीजीएल हुआ है, यस ये भी टीजीएल हुआ है, इसको हम लोग नाम देते हैं टीजीएल 2। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट नेम्स एंड ऑल के रखे हैं बट कॉन्सेप्ट सारा एक ही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है दिमाग में। ये जो मिटिगेशन ब्लॉक्स है ये ऊपर वाले हायर हाई को बन के बनते हैं, उसको बोलते हैं टीजीएल 1, इसको टीजीएल बोलते हैं या फिर टीजीएल 1 बोल सकते हो आप। और जो यहाँ पे लोअर हायर लो पे जो ब्लॉक बनती है, जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक बनती है विद एफवीजी, उसको बोलते हैं टीजीएल 2। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सब नेमिंग्स है, नेमिंग्स पे ध्यान मत दो, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम उस पे ध्यान दो, कहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होगा, कहाँ से रिवर्सल होगा, हमें बस वो एरिया जान के रखने हैं ताकि हम जब ट्रेड में घुसे अपने रियल मनी के साथ तो हमारे लॉस ना हो, हम जितना नॉलेज के साथ घुसेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। नेमिंग्स बस आप ध्यान रखिएगा
कि ये नेम है, वो नेम है, बट मेन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ब्लॉग्स बना रहे हो वो कब कैसे यूज करने हैं, वो मैं आपको बताती जाऊंगी इन फ्यूचर। ठीक है, अभी के लिए हम लोग देखेंगे कि ये जो मिटिगेशन ब्लॉक्स है वो चार्ट पे कैसे दिखते हैं। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं अभी के लिए। चलो अब हम चार्ट पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे मैंने देख के रखे थे। ये देखो, यहाँ से ये ऐसे ऊपर गई फिर नीचे आई। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वाली कौन सी पॉइंट है? ये वाली, ये रेड वाली। रेड वाली भी ले सकते हो, ग्रीन वाली भी ले सकते हो। जूम आउट करके देख लेंगे तो रेड वाली है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये रेड को भी मार्क करूँ ऐसे जोन में एंड एक्सटेंड करूँ, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से फिर से इधर से कैसे मूवमेंट दी है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगेन ये ऐसे ऊपर गई फिर नीचे आई। ठीक है, तो यहाँ पे एक हायर हाई बनाई है ये ग्रीन वाली ने। ये वाली कैंडल देखोगे तो ग्रीन वाले ने बनाई है। इसको अगर मैं और एक बॉक्स बनाऊं यहाँ तक, तो वापस से देखिए यहाँ पे इसको फिर से इसने टैप किया ना ऊपर गई। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स का इधर वेट करते तो क्या ये इतनी नीचे तक आई है? ये वाले इतने नीचे तक आई है? ये नहीं, ये इसने इधर से ही टैप करके फिर से मूवमेंट दी है। अगेन ये जो रेड कैंडल है ये क्या इधर तक नीचे तक आई है? क्या ये इतनी नीचे तक आई है लास्ट में इधर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए? नहीं, यहाँ तक नहीं आई। ये सीधा इधर से ही ये मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके फिर से यहाँ से ऊपर तक गई है। देख पा रहे हो? अभी अगर मैं और एग्जांपल्स देखूँ तो इधर देखिए, इधर और एक एग्जांपल है। ये ऐसे ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई। देख पा रहे हैं? अब ऑर्डर ब्लॉक आप क्या सोचोगे कि इधर है, इधर मैं एफवीजी देखूंगा फिर होगा, बट क्या ये इतना नीचे तक ये आई है? इतना नीचे ये नीचे ये देखिए आई है? नहीं आई है। ये यहाँ से ही टैप करके ऊपर गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने ये हायर हाई का बॉक्स बनाया इधर एंड इधर इसने इसको टैप किया एंड फिर से ऊपर गई है। और भी अगर मैं लोअर लो में देखूँ तो हाँ ये देखिए यहाँ पे भी एक है। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। देख पा रहे हैं? इसने इधर कहाँ पे टैप की है? ये देखिए ये वाली लोअर लो, इधर एक बॉक्स बनाई, यहाँ से इसने फिर से टैप की फिर नीचे गई। ये इधर इतनी ऊपर तक नहीं आई ऑर्डर ब्लॉक्स को टैप करने के लिए, ये यहाँ से मिटिगेशन को ही टैप करके नीचे गई। अब मैंने हायर हाई में भी बता दिया, मीन्स अप ट्रेंड में भी बता दिए, लो ट्रेंड में भी बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप, मैंने बोला था कि मैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक मिटिगेशन ब्लॉक बनाऊंगी। अब ये मिटिगेशन ब्लॉक कब स्ट्रॉन्ग होगा? जब इस पे एक ओवरलैप होगा एफवीजी। ठीक है, यहाँ पे जब एक एफवीजी बनेगी, इसके ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे अलग से बॉक्स बना के लिख देती हूँ एफवीजी। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक एफवीजी बनेगी मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर, वो मिटिगेशन ब्लॉक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगी। आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि जब लेयरिंग्स बनती है ब्रिक बाय ब्रिक तो वो ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है वो वॉल। अगर एक ब्रिक रहेगी तो उसे कोई भी तोड़ देगा, बट अगर दो तीन ब्रिक से अगर आप वॉल बनाओगे तो फिर वो टूटेगी क्या? उसको ज्यादा मेहनत लगेगी। सो ये वही कॉन्सेप्ट है कि जब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक ओवरलैप करेगा तब वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, ना अभी देखते हैं जो मैंने बोला यहाँ पे वो वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए ये मैंने जो एग्जांपल बना था इस पे देखिए ये इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड इसके ऊपर एक एफवीजी भी है। सो ये क्या हुआ, सिंस ये इसके ऊपर ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स बने हैं ये और भी स्ट्रांग हुआ एंड ये यहाँ से ऊपर चली गई। ये यहाँ से इतनी नीचे आई नहीं, ये यहाँ से ही ऊपर रिएक्शन दी है। और भी जो मैंने एग्जांपल्स बनाए थे उसमें अगर देखे तो हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैसे हमारी ऑर्डर ब्लॉक बनी, क्योंकि इसके ऊपर एफवीजी है इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक बनी एंड यहाँ से सिंस ये ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स बनी ये और भी स्ट्रांग बनी। ये एफवीजी ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स बनी इसलिए ये यहाँ से और रिएक्शन दी। देख रहे हैं यहाँ से? अभी यहाँ पे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। कैसे? ये देखिए यहाँ पे आपकी क्या हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक एंड इसके ऊपर समझिए ये इधर आपका एफवीजी है। ठीक है, कलर चेंज कर दी इसने। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ऐसे ऊपर गई नीचे आई फिर यहाँ से ये ऊपर गई। सो ये क्या हुआ, इधर मिटिगेशन हुआ था ब्लॉक। यहाँ पे हमें कैंडल ने बताया था कि ये मिटिगेशन ब्लॉक है
एंड इसके ऊपर विग है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड यहाँ पे ये एफईजी, ये पर्पल वाली, ये यहाँ पे हमारी एफईजी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, सिंस ये जो विग बनी है इस विग तलक ही आप ये मिटिगेशन ब्लॉक को लेते हैं, ऐसे। ऐसे आपका एरिया क्या बन जाता था, कम बन जाता था। इतने एरिया में जैसे टैप करती थी यहाँ से ये रिएक्शन देती थी, फिर से यहाँ पे जैसे ये आती रिएक्शन देती है ना, ऊपर जाती है, ऐसे कुछ। सो यहाँ पे वही चीज बनी है, देखेंगे आप अगर ये देखिए यहाँ पे कैसे ये ओवरलैप की है बॉक्स टू बॉक्स। एंड इधर ये एफईजी भी बनी, ये ब्लू वाली हमारी एफईजी, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक है, हटा देती हूँ, ये मिटिगेशन ब्लॉक और ये एफईजी, इसके वीक को ही अगर मैं कंसिडर करूँ, ये यहाँ तक कुछ वीक थी, देख रहे हैं, ये एफईजी एंड ये वीक दोनों ओवरलैप हुई, यहाँ से ये टैप की एंड फिर से ये रिएक्शन दी इतना ऊपर तक। सो ऐसे ही आपको देखना है, प्रैक्टिस करनी है और सीखना है कि कैसे और हम ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स ओवरलैप कर सकते हैं, उसमें भी हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड करेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। चलो अब देखते हैं हमारा सेकंड ब्लॉक जो कि है ब्रेकर ब्लॉक। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये ब्रेकर ब्लॉक होता है स्ट्रॉन्गर मिटिगेशन ब्लॉक से। दोनों दिखने में सिमिलर ही होते हैं, तो आइडेंटिफाई करने में भी मुश्किलें आती है लोगों को। मैं डिफरेंस बता देती हूँ कि कैसे करना है आइडेंटिफाई। पहले हम क्या देख रहे थे कि मार्केट ऐसे ऊपर 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 जा रही थी हायर राइज बना के, राइट। एंड हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पे बनाते थे, ऑन द हायर राइज। जो हायर राइज पे सबसे टॉप वाली कैंडल थी उसको पकड़ते थे एंड ब्लॉक बनाते थे, राइट। अगेन यहाँ पे टॉप वाली कैंडल लिखते थे एंड ब्लॉक बनाते थे। तो मार्केट क्या कर रही थी, ये मिटिगेशन ब्लॉक को यहाँ पे टैप कर रही थी एंड ऊपर जा रही थी। अब आपने देखा रहेगा ये जो लोअर हायर लो है, ये इधर से टैप करके ऊपर जा रही थी, बट ये इधर नीचे तक नहीं आ रही थी, हायर लो को टैप करके नीचे नहीं आ रही थी। तो अब क्या होता है मार्केट में कभी कभी कि ये ऐसा ऊपर जाएगी एंड देन ये जो हायर लो है ना इसको टैप करके फिर ऊपर जाएगी। तो जब ये हायर लो को इसने ब्रेक करके नीचे गई है, तब यहाँ पे जो हमारी ब्लॉक बनेगी ये हायर हाई पे, इसको हम बोलेंगे ब्रेकअप ब्लॉक। सिमिलर ही है दोनों, ये भी हायर हाई पे बनते हैं, ये भी हायर हाई पे बनते हैं। बट ब्रेकअप ब्लॉक कब बनती है, जब एक हायर लो को तोड़ा जाती है और नीचे जाती है कैंडल्स, फिर जब ऊपर आएगी तब ये रिट्रेस करके इस ब्लॉक पे आएगी एंड अगेन ऊपर पंप देगी। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए भी एक बार देख लेते हैं मार्केट कैसे आ रही रहेगी। यहाँ पे लोअर लो बनाई, ऊपर गई, नीचे आके फिर ये वाली जो लोअर हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर गई रहेगी, ब्रेक करके जब नीचे आएगी इधर, तब ये जो लोअर लो पे जो कैंडल हमारी बन रही थी, सेम इसको हम ब्लॉक बनाएंगे, ये हमारी बनेगी क्या, ब्रेकअप ब्लॉक। जैसे मार्केट रिट्रेस करके इस ब्लॉक पे आएगी, अगेन यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट वो दिखाएगी। तो अब ये जो ब्रेकअप ब्लॉक्स है वो ये मिटिगेशन ब्लॉक से स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, इसका रीजन एक बार देख लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बायर्स क्या करते हैं, मतलब ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं पे तो उन लोग ट्रेड लेते हैं एंड इसको कैप्चर करते हैं कि ये ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये इधर ऐसे लगाते हैं कुछ, इसको डार्क कर दो, ओके। ये कुछ यहाँ पे आई, ये ये एसएल रहेगा उनका, ये एसएल को तोड़ी इसने, नीचे गई। अब जब यहाँ पे ये नीचे जाती है तो क्या करते हैं ट्रेडर्स, यहाँ से फिर सेलिंग के लिए देखते हैं। बट मार्केट क्या की यहाँ से फिर से ऊपर गई, ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एसएल रखेंगे फॉर द सेफर साइड, उन लोग यहाँ पे एसएल रखेंगे। बट जैसे ही मार्केट ऊपर गई, उन्होंने क्या किया, यहाँ का एसएल ले लिया मार्केट ने उनका। तो जब यहाँ का भी ऐसा ले लिया, यहाँ का भी ऐसा ले लिया, तो ये वाली जो एरिया पे जो ब्लॉक बनी है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एंड ये स्ट्रांग सेंस हो गई है, यहाँ से मूवमेंट आनी ही आनी है ऊपर तक, ऐसे। तो इसलिए ब्रेकअप ब्लॉक ज्यादा स्ट्रांगर होती है मिटिगेशन ब्लॉक से। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो ब्रेकअप ब्लॉक है ना वो ट्रेंड को चेंज करता है। मिटिगेशन ब्लॉक क्या कर रहा था, ट्रेंड को जोड़े रख रहा था ऊपर जाने के लिए, बट जो ब्रेकअप ब्लॉक होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं,
ये पे आपका जोन है, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, ऐसे नीचे 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 आ रही है, करेक्ट। नीचे नीचे जैसे ही आ रही है, अब ये मार्केट क्या करेगी, ये जो लोअर लो है उसको ब्रेक करेगी या नीचे आएगी। लोअर लो को जैसे ब्रेक करके नीचे आई, ऊपर गई ये, जैसे ये इधर ऊपर जाएगी, ये वाले पॉइंट से ऊपर जाएगी, आप क्या इधर देखोगे, यहाँ पे एक ब्लॉक बना दोगे। ये आपकी ब्लॉक क्या बनेगी, ब्रेकअप ब्लॉक होगी। मार्केट जैसे ही फिर से यहाँ पे टैप करेगी, नीचे आएगी, फिर से मूवमेंट दिखाएगी एंड चेंज करेगी डायरेक्शन। अब ये वाले जो ब्लॉक्स बनेंगे यहाँ पे जो ब्लॉक्स बनेंगे, ये अब क्या ब्लॉक्स बनेंगे, हमारे मिटिगेशन ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो इधर ब्लॉक बनी थी वो किस लिए थी, ट्रेंड चेंज करने के लिए थी, ब्रेकअप ब्लॉक थी हमारी। एंड अब जब यहाँ पे जो ब्लॉक बन रही है, जो हमारी ट्रेंड को कंटिन्यूअस रख रही है, वो क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक बन रही है। इसको और एक बार अच्छे से देख लेते हैं विथ एग्जांपल्स, ओके। देखो यहाँ पे मुझे दो दो एग्जांपल्स एक साथ में मिल गए एक ही जगह पे, बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये नीचे आई, जैसे नीचे ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड में, फिर इसने ये हायर लो ब्रेक किया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हायर लो इसने ब्रेक किया है। अब जैसे इसने हायर लो ब्रेक किया, वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, देख रहे हो। और ये जो हायर हाई है, इधर इसने इसको तोड़ा है, ये वाले पॉइंट पे, दिख रही है। तो अब जैसे ही इसने इधर तोड़ दिया, तो हम इधर क्या कंसिडर करेंगे, ये वाली हायर को एज अ ब्रेकअप ब्लॉक, ठीक है। एंड देख रहे हो, जैसे ये ब्रेकअप ब्लॉक को ये टैप किए, वहां से इसने अपवर्ड की मूवमेंट दिखाई है, यहाँ तक कुछ था टीपी, इस पॉइंट तक, या फिर ये वाले पॉइंट तक भी आप रख सकते थे। तो मूवमेंट इसने इधर ब्रेकर ब्लॉक इधर बनाई, फिर यहाँ से इसने टैप की और ऊपर ऊपर गई। एक बार जब यहाँ से ये टैप करके गई, तो अब यहाँ से आप ऑर्डर ब्लॉक्स देख सकते हो या फिर मिटिगेशन ब्लॉक्स देख सकते हो, कहाँ कहाँ पे बनी है, एंड डिफरेंट इंटरवल्स पे आप फिर से ले सकते हो। और एक एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अप ट्रेंड थी, राइट। एंड ये इसने लोअर दिख रही है, ये वाली लोअर इधर ऐसे नीचे आई, ऊपर गई, एंड इसने लो हायर लो इधर भी ब्रेक किया है इस पॉइंट पे, जस्ट यहाँ पे। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे इसने ये वाली पॉइंट तोड़ी है बॉडी क्लोजिंग के साथ। यहाँ पे भी देखो, ऊपर भी कैंडल्स बने हैं। जैसे इसने तोड़ी, यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉक बनाएंगे, ब्रेकअप ब्लॉक, एंड यहाँ से जैसे ये टैप की, फिर से एक मूवमेंट इधर दिखाइए, यहाँ तक, देख रहे हो। अभी आप देखो, हमेशा सीखो कि हम पीओएस कैसे ढूंढते हैं। हमेशा पीओएस आइडेंटिफाई करना, ढूंढना, ब्लॉक्स कहाँ पे बन रहे हैं, कहाँ से मूवमेंट आ सकती है, वो ध्यान में रखो। अगर आप ये ब्रेकअप ब्लॉक्स को अगर मिटिगेशन ब्लॉक भी बोलोगे, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स बन सकते हैं, कहाँ से हम एंट्रीज ले सकते हैं, वो आप देखिएगा। नेमिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप ब्रेकअप ब्लॉक को मिटिगेशन ब्लॉक्स भी बोल सकते हो, अलग से इसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ध्यान रखिएगा, आप सही जगह पे सही मार्किंग करिए। और एक बार एग्जाम्पल के साथ इधर देख लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से ये ऐसे मार्केट मूव कर रही है, एंड जैसे ही ये लोअर वाले पॉइंट को इसने इधर तोड़ी एंड ऊपर गई, ये हायर हाई को तोड़ के इधर ऊपर गई, हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकअप ब्लॉक बनाएंगे इस वाले पॉइंट पे। एंड उसके बाद ये वाली मार्केट जब इधर ऊपर जाके नीचे आएगी, ये वाले पॉइंट को टैप करेगी, फिर से वो ऊपर जाएगी। एंड तो फिर से अगर ये नीचे आने के बाद ये वाले पॉइंट तक ना आके ये वाले पॉइंट से ही ऊपर गई, तो ये वाली पॉइंट्स हमारी क्या बनती है, मिटिगेशन ब्लॉक्स बनती है, करेक्ट। ये वाली पॉइंट्स मैंने बहुत सारे जगह पे ना ब्रेकर ब्लॉक को भी मिटिगेशन ब्लॉक बोला रहेगा, नेम से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारे पीओआईएस ही है। आपको वहां से मूवमेंट दिखेगी, वो को ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।